जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। चलो भाई, क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लास आपकी डेली होगी। आज थोड़ी मुझे जुकाम बहुत तेज थी, इसलिए क्लास थोड़ी आपकी लेट हो गई, लेकिन आपकी क्लास डेली होगी, कुछ भी करना पड़े। चलो भाई, हम बात करते हैं आर्टिकल में। हम जा आगे की ओर उसको प्रोसेस में लाते हैं, आगे की ओर उस चीज को देखते हैं। भाई सेंटेंस किस तरह से आपकी आर्टिकल मेरे ख्याल से 4 क्लास हो चुकी है, 5वीं क्लास आपकी चल रही। देखना भाई, मैं यहाँ पर आपके लिए पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ। देखना भाई, मैंने लिख दिया वी शुड। पहला सेंटेंस आपके पास बेटा लिखा है वी शुड। क्या लिखा है बोलो बेटा, आपके पास पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वी शुड गो। क्या लिखा बोलो बेटा, वी शुड गो फॉर, वी शुड गो फॉर राइड, वी शुड गो फॉर राइड अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस लिखा हुआ बेटा। क्या लिखा, वी शुड गो फॉर राइड, वी शुड गो फॉर राइड अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या लिखा बोलो बेटा, वी शुड गो फॉर राइड अर्ली इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं हम लोग। इस सेंटेंस को थोड़ा अच्छे से और हम लोग लिखते हैं। अच्छे से लिखा नहीं, देख लेना बेटा कैसे भी इसको लिखेंगे। देखना लिखा है जैसे आपके पास सेंटेंस वी शुड गो फॉर राइड अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस लिखा है वी शुड गो फॉर राइड अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। ए बी सी, ये आपका नो इरर वाला पार्ट डी हो गया। क्या लिखा है, वी शुड गो फॉर राइड अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है माई मदर। अगला सेंटेंस बेटा आपके पास लिखा है माई मदर हैज गॉन। क्या लिखा बोलो बेटा, माई मदर हैज गॉन फॉर वॉक। क्या लिखा बोलो बेटा, माई मदर हैज गॉन फॉर वॉक। क्या लिखा बोलो बेटा, माई मदर हैज गॉन फॉर वॉक लिखा है। इस सेंटेंस को देखना, पहला सेंटेंस लिखा माई मदर हैज गॉन फॉर वॉक। ये सेंटेंस आपके पास लिखे हुए हैं ए बी सी डी। अगला सेंटेंस लिखा है बेटा आपके पास माई सन हैज गॉन। क्या लिखा बोलो बेटा, माई सन हैज गॉन। क्या लिखा बोलो बेटा, माई सन हैज गॉन फॉर स्विम। क्या सेंटेंस लिखा बोलो बेटा, माई सन हैज गॉन फॉर स्विम। मैंने ये सेंटेंस आपके पास लिख दिए। ये आपके पास बेटा 3 सेंटेंस आपके पास लिखे हुए। पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है, वी शुड गो फॉर राइड अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस माई मदर हैज गॉन फॉर वॉक। अगला सेंटेंस माई सन हैज गॉन फॉर स्विम। इस चीज को देखना बेटा बहुत अच्छे से। आर्टिकल क्या होता है याद रखना बेटा, अगर कहीं पर बेटा आपको वर्ब दे दिया जाए, बेटा क्या दिया जाए बोलो बेटा, वर्ब दे दिया जाए। और वर्ब बहुत अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से। यहां पर बेटा देखना इस सेंटेंस में मेरे ख्याल से पहले सेंटेंस में बी पार्ट में एरर होगी, क्योंकि यहां पर बेटा आपका ए आएगा। क्या आएगा बोलो बेटा, ए आएगा। इस पार्ट में बेटा सी पार्ट में होगी, क्योंकि यहां पर भी ए आएगा। और यहां पर भी बेटा सी पार्ट में, क्योंकि यहां पर भी क्या आएगा आपका ए आएगा। क्यों आएगा ये समझना। अगर किसी सेंटेंस में बेटा आपको कहीं पर आपको वर्ब दे दिया जाए, बेटा क्या दिया जाए बोलो बेटा, वर्ब दे दिया जाए या फिर प्रीपोजिशन दे दिया जाए। क्या दिया बोलो बेटा, अगर कहीं पर आपको वर्ब या प्रीपोजिशन दे दिया जाए, बहुत अच्छे समझना, अगर किसी सेंटेंस में बेटा आपको वर्ब या प्रीपोजिशन दे दिया जाए तो याद रखना इनके बाद इनका हमेशा क्या दिया रहता है बोलो बेटा, ऑब्जेक्ट दिया रहता है। क्या दिया रहता है बोलो बेटा, ऑब्जेक्ट दिया रहता है। अगर कहीं पर आपको वर्ब या प्रीपोजिशन दे दिया जाए तो इनके बाद इनका हमेशा क्या दिया रहता है बोलो बेटा, ऑब्जेक्ट दिया रहता है। याद रखना बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे समझना बेटा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा 2 चीजों से मिलकर बनते हैं। एक आपका नाउन होगा या तो फिर बेटा आपका क्या होगा बोलो बेटा, आपका प्रोनाउन होगा। एक आपका नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी 2 चीजों से मिलकर बनता है। नाउन होगा बेटा वहां पर, फिर या क्या होगा बोलो बेटा आपका प्रोनाउन। नाउन होगा या फिर क्या होगा वहां पर बेटा आपका प्रोनाउन होगा। बहुत अच्छे समझना, अगर कहीं पर बेटा आपको वर्ब या प्रीपोजिशन दिया जाए तो उनके बाद क्या दिया रहता है बोलो बेटा, ऑब्जेक्ट दिया रहता है।
वर्ब प्रीपोजिशन के बाद उनका क्या दिया रहता है, ऑब्जेक्ट दिया रहता है। और जो सब्जेक्ट बनता है हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन से मिलकर बनता है, ऑब्जेक्ट भी किससे मिलकर बनता है, नाउन एंड प्रोनाउन से। सेंटेंस में पहले में आना बेटा, यहाँ पर जो आपको फार लगा है बेटा, क्या लगा, फार। बताइए यहाँ पर फार क्या हुआ बेटा, आपका प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, बोलो बेटा, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद उनका क्या दिया रहता है, बोलो बेटा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बेटा देखो, इसके बाद राइड, सवारी करना, ये तो बेटा यहाँ पर वर्ब हो गई। क्या होगी, बोलो बेटा, वर्ब हो गई। आप कह दो सर, आप तो कह रहे थे कि प्रीपोजिशन एंड वर्ब के बाद उनका ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ तो वर्ब दी हुई है। तो याद रखना बेटा, अगर कहीं पर आपको बेटा वर्ब दी जाए, क्या दी जाए, बोलो बेटा, वर्ब। और वर्ब के पहले जैसे ही आपने बेटा आर्टिकल का यूज कर दिया बेटा, किसका यूज कर दिया, बोलो बेटा, वर्ब के पहले आप जैसे ही आर्टिकल का यूज कर दिया, तो याद रखना बेटा, ये किस में चेंज हो जाती है, आपकी वर्ब तुरंत बेटा आपकी ये नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। वर्ब किस में कन्वर्ट हो जाती है, बोलो बेटा, नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही आपने वर्ब के पहले आर्टिकल लगाया, तो याद रखना बेटा, आपका जो वर्ब होगा किस में चेंज हो जाएगा, बोलो बेटा, आपका नाउन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, राइट आपकी वर्ब है, और वर्ब के पहले जैसे आपने आर्टिकल ए लगा दिया, ये आपका क्या बन गया, बोलो बेटा, नाउन बन गया। क्या बन गया, नाउन। और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर जैसे ही नाउन बना, तो किसका काम करने लगा, वो वहां पर ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। अगला सेंटेंस देखना बेटा, यहाँ पर फार क्या है आपका, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है, और जैसे प्रीपोजिशन के बाद एक वाक्य है ना, वर्ब है, और वर्ब के पहले जैसे यहाँ पर आपने बेटा क्या लगा दिया, आर्टिकल ए, ये क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर बेटा क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फिर नाउन का काम करेगा यहाँ पर। अगला सेंटेंस यहाँ पर देखो, फार आपका क्या है, बोलो बेटा, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद स्विंग आपकी यहाँ पर क्या, बोलो बेटा, आपकी वर्ब है, और वर्ब के पहले जैसे आपने आर्टिकल ए यूज किया, ये आपका क्या बन गया, नाउन बन गया। तो यहाँ पर किसका, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे कहने का मतलब बेटा कि अगर कहीं पर आपको वर्ब दी जाए, तो वर्ब के पहले अगर आप आर्टिकल लगा रहे हैं, तो याद रखना बेटा, वो क्या बन जाता है, आपको नाउन बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, बहुत अच्छे, जो आपको डाउट हो उसको बताना, जो दिक्कत हो उसको कमेंट करके बता देना। बस आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।